बचपन में जब मैं छोटा था, कितने भी महंगे खिलौने क्यों ना हो, मांगते थे, माँ ने हाजिर करके लाके रख देती थी। अंदर से गरीब थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता था। ये बात सिर्फ मेरी माँ को पता था। कितनी भी कुछ भी परेशानी हो, माँ अपने आंचल से वो परेशानी दूर कर देती थी। दोस्तों, ये कहानी एक माँ के ऊपर है, जो एक बालक में अपनी माँ के साथ क्या करता है। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं तो उस वीडियो समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए 2 मिनट का वक्त दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, एक माँ थी जो अपने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया। बेटा का जन्म देने के बाद 5 वर्ष का बेटा हुआ, तभी उसके पिता का डेथ हो गया। पिता के ना रहने पर माँ को बहुत सारा संकट का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन माँ अपने बेटे के लिए हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को सोची कि मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक बहुत बड़ा लड़का, बहुत बड़ा महान इंसान बनाऊंगी। माँ का सपना तो बहुत था अपने बेटे के लिए, लेकिन अचानक बेटा एक दिन चारपाई से नीचे गिरा। चारपाई से बेटा नीचे गिरा और खिलौने पड़े थे, और उस खिलौने से बेटे की आंख में लगी और बेटा का एक आंख चला गया। फिर ने माँ ने हिम्मत नहीं हारी, बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराई और डॉक्टर ने कहा कि इसकी एक आंख अब नहीं कोई काम की नहीं रह जाएगी और इस आंख अब हम नहीं ला सकते, इस आंख से ये कभी भी नहीं देख सकता। तभी उस माँ ने कहा, डॉक्टर साहब आप मेरे आंख ले दीजिए और इस बेटे को मेरा आंख दे दीजिए। उस माँ ने अपने बेटे को वो अपना आंख दे दिया। तभी कुछ दिन के बाद जब बेटा बड़ा हो गया तो माँ से पूछा करता था कि माँ तुम्हारे एक आंखें कैसी है। तब माँ कुछ नहीं कहती थी, यही कहती थी, बेटा मेरी एक आंख बचपन से ही नहीं रहा। और ऐसे होते कुछ दिनों के बाद उस बेटे को माँ की आंख अच्छी नहीं लगे। वो अपने माँ से यही कहता कि तुम कितनी बदसूरत हो, अच्छी नहीं लगती हो। और हर पेरेंट्स मीटिंग्स में, कॉलेज में वो अपने माँ को नहीं ले जाता था, क्योंकि कभी उसकी बेइज्जती ना हो, उनका इंसल्ट ना हो। माँ के एक आंख के पर वो अपनी माँ को कभी कॉलेज नहीं ले गया। और घर भी अब बड़ा हो गया बेटा, घर में भी माँ को यही कहता कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारी आंख बहुत बेकार है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माँ है कुछ नहीं कहती बेटे को, सिर्फ अंदर ही अंदर रोती रहती थी। लेकिन वो एक ही माँ थी जो अपने बेटे के सब कुछ सहन करती थी। धीरे धीरे उस बेटे के साथ उस बेटे की शादी कर दी उस माँ ने। और जब बहू आई तो बहू भी वही काम करना शुरू कर दी। पहले तो बेटा ही कहता था, लेकिन अब बहू भी सुबह शाम वही कहती, तुम कितनी बेकार हो, तुम्हारी आंखें देख के मुझे हर एक काम बेकार हो जाता है, तुम घर पे ना रहोगी तो अच्छा है। पहले बेटा ही कहता था, अब देखो बहू भी कहने लगी। माँ को रहा नहीं गया, वो अंदर ही अंदर टूटी और रोती रही, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कहती, कुछ जवाब नहीं देती, बस काम करती जाती, चुपचाप बैठी रहती। उस माँ बेचारी, इतने दुख दिए उसके, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जा रही थी। आखिर एक दिन उस बेटे ने उस माँ को धक्के मार के घर से निकाल भी डाला। कहा, तुम मत रहो, हमारे यहाँ पार्टी होगी, हमारे दोस्त आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, पूछेंगे ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगा। और माँ के वो ले जाकर कहीं दूर वृद्धाश्रम में छोड़ आया। तभी माँ ने क्या किया, कुछ नहीं बोला। और ऐसे कुछ दिन बीतते गए, उसके घर में पार्टी हुई, उसका बर्थडे आया, जन्मदिन हुआ, तो अपने सभी दोस्तों को बुलाया, लेकिन अपने माँ को नहीं बुलाया। लेकिन उसकी माँ को उसका जन्मदिन याद था अच्छे से, और वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा फूल और उसमें एक लेटर लिख के लेकर आई। फिर वो दरवाज़ा खटखटाई तो उसका बेटा ने दरवाज़ा खोला, और माँ ने अंदर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उसके बेटे की बेइज्जती ना हो, और बेटा भी अपने माँ को नहीं ले गया ताकि उसकी इज्जत न चली जाए। फिर वो रूम में जाके उस खत को अकेले से बैठ के पढ़ने लगा। तो उस खत में लिखा था कि बेटा, जब तुम 5 साल का था तो तुम एक चारपाई से गिर गया, और तुम्हारी एक आंख में खिलौने की वजह से तुम्हारी एक आंख चली गई थी, और वही आंख मैं तुमको दान कर दी थी ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट ना आए,
जो नौबत तुम मेरे साथ कर रहे हो, ये स्थितियाँ आपके साथ ना हो। यही बात देखकर उस बेटे की कलेजे में काँप होने लगी और उसके आंखों से आंसू आ गए। रियल में वो इतना अपने किए हुए कामों पे इतना शर्म हो गया, इतना रोने लगा। पार्टी छोड़ के वो माँ के पीछे गया और अपने माँ को फिर वापस आश्रम में लाया, अपने घर ले आया, आश्रम से अपने घर ले आया। फिर तो दोस्तों इस कहानी का हमारा यही उद्देश्य था कि दोस्तों माँ बदसूरत तो हो सकती है, भगवान की बनाया हुआ, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। अपने बच्चों के लिए माँ हमेशा तट पे खड़ी रहती है। माँ कभी अपने बेटे की खुशी में कोई बाधाएं नहीं लाने सकती, जान देकर अपने बच्चों की जान बचाती है, तो वो होती है माँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।